नमस्कार, टीएनबी में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली सरकार का अतिथि शिक्षकों को नए साल का तोहफा। अरविंद केजरीवाल ने अतिथि शिक्षकों को नए साल के मौके पर बड़ा तोहफा दिया है। अब ये शिक्षक सहायता प्राप्त स्कूलों में भी छात्रों को पढ़ा सकेंगे। शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कुछ विषयों में अध्यापकों की कमी थी। इसे देखते हुए वह संबंधित विषयों के शिक्षकों को तैनात करने का निर्देश दिया गया है, ताकि छात्रों को परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे में अब अतिथि शिक्षकों को पढ़ाने का ज्यादा मौका मिल सकेगा। शिक्षकों की ये नियुक्ति अस्थायी तौर पर की गई है। कांग्रेस को जून तक मिलेगा नया अध्यक्ष। कांग्रेस कार्य समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में लीडरशिप के मसले पर बहस के बाद पार्टी ने फैसला किया है कि जून तक नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। बैठक के दौरान पी चिदम्बरम ने कार्य समिति के अलावा पहले की तरह केंद्रीय चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड का चुनाव करवाने पर भी जोर दिया। इस मसले में आनंद शर्मा और अशोक गहलोत में नोकझोंक भी देखी गई। राहुल गांधी ने दखल देते हुए कहा, गहलोत जी अपनी जगह ठीक है और आनंद शर्मा जी अपनी जगह ठीक है। मैं दोनों की बात का आदर करता हूँ। संगठन के चुनाव करवाकर इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, ताकि देश के बाकी अहम मुद्दों पर काम किया जा सके। ममता के वन मंत्री का इस्तीफा तो पार्टी ने वैशाली डालमिया को दिखाया बाहर का रास्ता। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार यानी 22 जनवरी को राज्य के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने भी पद से इस्तीफा दे दिया। राजीव बनर्जी ने ममता को चिट्ठी में लिखा, मुझे पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं आभारी हूँ। राजीव बनर्जी दोमजोर से विधायक है। इसके कुछ देर बाद ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए टीएमसी ने विधायक वैशाली डालमिया को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। किसान और सरकार की 12वें दौर की बातचीत भी रही बेनतीजा। 22 जनवरी को 12वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही और अगली मीटिंग के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। वैसे तो बैठक 5 घंटे तक चली, पर मंत्रियों और किसानों में आमने सामने बात 30 मिनट भी नहीं हो पाई। मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता एसएस पंडेर ने अपने बयान में कहा, कृषि मंत्री ने हमें 3.5 घंटे इंतजार कराया, ये हमारा अपमान है। इसके बाद जब वे आए तो बोले कि सरकार की बात मान लीजिए, अब हम मीटिंग करना बंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे। मीटिंग के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, हमने 12 राउंड की बैठक की। जब यूनियन कानून वापसी पर अड़ रही है तो हमने उन्हें कई विकल्प दिए। इतने दौर की बातचीत के बाद भी नतीजा नहीं निकला, इसका हमें खेद है। 5 राज्यों में एक साथ होंगे चुनाव, सीईसी सुनील अरोड़ा का बयान। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसक घटनाओं के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा राज्य के दौरे पर पहुंचे और चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। सीईसी अरोड़ा ने कहा कि 5 राज्यों, जिसमें एक केंद्र शासित राज्य शामिल है, सबकी विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा एक साथ ही होगी। पश्चिम बंगाल के साथ तमिलनाडु, असम, केरल और पौंडीचेरी में भी चुनाव होना है।